हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने हाल ही में पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन डिफेंस AIDEF संगोष्ठी और प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है? पहला ऑप्शन हरदीप सिंह पुरी ने, दूसरा नरेंद्र सिंह ने, तीसरा ऑप्शन है आपका अजय सिंह और चौथा ऑप्शन राजनाथ सिंह ने। बताइए दोस्तों सही उत्तर क्या होगा? अब मैं आपको इसका सही उत्तर बताती हूँ। इसका सही उत्तर राजनाथ सिंह ने, यानी कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन डिफेंस AIDEF संगोष्ठी और प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है। रक्षा मंत्रालय के तहत रक्षा उत्पादन विभाग द्वारा AIDF संगोष्ठी और प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस राज्य में स्थित सिंगालीला नेशनल पार्क में लाल पांडा को लाया जाएगा? पहला ऑप्शन गुजरात, दूसरा केरल, तीसरा महाराष्ट्र और चौथा ऑप्शन पश्चिम बंगाल। तो बताइए दोस्तों वह कौन सा राज्य है जहां पे स्थित सिंगालीला नेशनल पार्क में लाल पांडा को लाया जाएगा? अब मैं आपको इसका सही उत्तर बताती हूँ। इसका सही उत्तर है पश्चिम बंगाल, यानी कि पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में सिंगालीला रिज पर स्थित सिंगालीला नेशनल पार्क में लाल पांडा को लाया जाएगा। यह राज्य का सबसे ऊंचा स्थान है। यह पार्क शुरू में एक वन्यजीव अभयारण्य था। 1992 में इसे राष्ट्रीय उद्यान में बदल दिया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किसके द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक भारत के अगले वर्ष आबादी में चीन को पीछे छोड़ देगा? पहला ऑप्शन है यूनेस्को, दूसरा विश्व बैंक, तीसरा नीति आयोग और चौथा ऑप्शन है संयुक्त राष्ट्र। तो बताइए दोस्तों किसकी रिपोर्ट के जारी हो चुकी है जिसके मुताबिक कहा गया है? अब मैं आपको इसका सही उत्तर बताती हूँ, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा, यानी कि विश्व जनसंख्या दिवस पर संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक भारत के अगले वर्ष आबादी में चीन को पीछे छोड़ देगा। जनसंख्या विभाग के आर्थिक और सामाजिक मामलों के संयुक्त राष्ट्र विभाग के एक शोध के अनुसार 15 नवंबर 2022 को दुनिया की आबादी 8 अरब से अधिक होने का अनुमान है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में स्वाधीनता संग्राम ना शूरवीरों किताब लॉन्च की है? पहला ऑप्शन अजय सिंह, दूसरा ऑप्शन संदीप माथुर, तीसरा अजय माथुर और चौथा ऑप्शन है मीनाक्षी लेखी। बताइए सही उत्तर क्या होगा? किसने लॉन्च की है स्वाधीनता संग्राम ना शूरवीरों? अब मैं आपको इसका सही उत्तर बताती हूँ। इसका सही उत्तर मीनाक्षी लेखी, यानी केंद्रीय विदेश और संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने हाल ही में स्वाधीनता संग्राम ना शूरवीरों किताब लॉन्च की है। यह पुस्तक हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को याद करती है जिन्होंने साम्राज्यवाद से लड़ाई लड़ी और माँ भारती के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, दक्षिण कोरिया में आयोजित ISSF विश्व कप में भारत के अर्जुन बबूता ने कौन सा मेडल जीता है? पहला ऑप्शन गोल्ड, दूसरा सिल्वर मेडल, तीसरा ब्रॉन्ज और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई भी नहीं। बताइए सही उत्तर क्या होगा? कौन सा मेडल जीता है? अब मैं आपको इसका सही उत्तर बताती हूँ, यानी कि गोल्ड मेडल जीता है। दक्षिण कोरिया में आयोजित ISSF विश्व कप में भारत के अर्जुन बबूता ने निशानेबाजी में अपना पहला गोल्ड मेडल जीता है। गोल्ड मेडल के मुकाबले में अर्जुन ने टोक्यो ओलंपिक 2020 के रजत पदक विजेता लुकास कोजेंस्की को 17-9 से हराया है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य के मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा ने बचपन शिक्षा कार्यक्रमों में 300 करोड़ का निवेश करने की घोषणा की? पहला ऑप्शन महाराष्ट्र, दूसरा गुजरात, तीसरा केरल, चौथा मेघालय। सही उत्तर क्या होगा? अब मैं आपको इसका सही उत्तर बताती हूँ। इसका सही उत्तर मेघालय, यानी मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा ने बचपन शिक्षा कार्यक्रमों में 300 करोड़ का निवेश करने की घोषणा की है। DIRT के निर्माण पर अनुमानित 8.33 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। राज्य और प्रारंभिक बचपन शिक्षा कार्यक्रमों में निवेश करने के लिए एक रोड मैप लेकर आया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, 94 वर्षीय भारतीय धावक भगवानी देवी डागर ने कितने मीटर
स्प्रिंट में स्वर्ण पदक जीता है? पहला ऑप्शन 50 मीटर, दूसरा 100 मीटर, तीसरा 150 और चौथा ऑप्शन है 200 मीटर। बताइए सही उत्तर क्या होगा? तो दोस्तों अब मैं आपको इसका सही उत्तर बताती हूँ, यानी 100 मीटर, यानी कि 94 वर्षीय भारतीय धावक भगवानी देवी डागर ने हाल ही में विश्व मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप में फिनलैंड के टाम्परे में 100 मीटर स्प्रिंट के स्वर्ण पदक जीता है। उन्होंने 24.74 सेकंड के समय के साथ स्वर्ण में पहला स्थान हासिल किया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुरातत्वविद और किस पुरस्कार से सम्मानित इनामुल हक का हाल ही में निधन हो गया है? पहला ऑप्शन नोबेल, दूसरा ऑस्कर, तीसरा पद्म विभूषण और चौथा ऑप्शन पद्मश्री। सही उत्तर क्या होगा बताइए दोस्तों? अब मैं आपको इसका सही उत्तर बताती हूँ। सही उत्तर है पद्मश्री, यानी कि प्रसिद्ध पुरातत्वविद और इतिहासकार, कला के विशेषज्ञ और बांग्लादेश राष्ट्रीय संग्रहालय के पूर्व महानिदेशक प्रोफेसर डॉक्टर इनामुल हक का हाल ही में निधन हो गया है। उन्होंने 28 सितंबर 1983 से 6 फरवरी 1991 तक राष्ट्रीय संग्रहालय के महानिदेशक के रूप में कार्य भी किया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस मंत्रालय ने खान और खनिजों पर छठे राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी की है? पहला ऑप्शन जनजातीय मंत्रालय, दूसरा खेल मंत्रालय, तीसरा शिक्षा और चौथा ऑप्शन खान मंत्रालय। बताइए सही उत्तर क्या होगा? अब मैं आपको इसका सही उत्तर बताती हूँ। इसका सही उत्तर खान मंत्रालय, यानी डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित होने वाले कोलोकियम में खान और खनिजों पर छठे राष्ट्रीय सम्मेलन की खान मंत्रालय ने मेजबानी की है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, बड़े पैमाने पर मलबे ने हाल ही में इजई नदी को अवरुद्ध कर दिया है। नदी निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? पहला ऑप्शन उत्तराखंड, दूसरा हिमाचल में स्थित है, तीसरा ऑप्शन त्रिपुरा में और चौथा ऑप्शन मणिपुर में। बताइए कहाँ स्थित है वह नदी, इजई नदी? अब मैं आपको बताती हूँ दोस्तों इसका सही उत्तर मणिपुर, यानी भूस्खलन के कारण बड़े पैमाने पर मलबे ने मणिपुर की इजई नदी को अवरुद्ध कर दिया है। ब्लॉकेज ने एक जलाशय बनाया है जो निचले इलाकों में पानी भर सकता है। इजई नदी मणिपुर के नोनी जिले के नोनी, रंगखुंग, लुआंगचुम, ताओम्बम, मखुम, नुंगटेक्स, खुमगी, तुपुल और नामदोजंग गांवों के लगभग 1.4 नाम निवासियों के जीवन और आजीविका का स्रोत है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो, जिसमें मैंने अभी आपको करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चन आंसर बताए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा।